आज आज हम एक ऐसी हकीकत की बात करने वाले हैं जो शायद हमारे भविष्य के लिए एक चेतावनी है। एक कहानी जो तरक्की की इस तेज दौड़ में कहीं कहीं बहुत पीछे छूटती जा रही है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है ना कि हम आज मंगल पर घर बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब एक पूरी नई दुनिया बसाने की सोच रहे हैं। लेकिन वो धरती जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें सांस दी, पानी दिया, उसे हम धीरे धीरे अपने ही हाथों से खत्म कर रहे हैं। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? शायद हमें इसका एहसास तक नहीं हो रहा। एक तरफ देखिए मंगल पर एक नया घर बनाने के बड़े बड़े चमकीले सपने, और दूसरी तरफ हमारी अपनी धरती जिसका दिल सच कहें तो टूट रहा है। ये कितना अजीब कॉन्ट्रास्ट है ना, कि हम एक दूसरे ग्रह पर जाने की तैयारी में तो लगे हैं, लेकिन अपने ही घर को नहीं बचा पा रहे। तो चलिए इस एहसास को ना एक कविता के नजरिए से समझते हैं। एक ऐसी कविता जो धरती को एक माँ के रूप में देखती है, एक ऐसी माँ जो अपने ही बच्चों के बोझ तले दबी जा रही है। और कविता की शुरुआत ही एक बहुत सीधे, बहुत गहरे सवाल से होती है कि आखिर उस धरती का कसूर क्या था, क्या गलती थी उसकी। उसने तो सिर्फ दिया, हमेशा सब कुछ दिया, और बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ अकेलापन। जैसे जैसे हमारी मतलब इंसान की ख्वाहिशें आसमान छूने लगी, वैसे वैसे धरती पर बोझ बढ़ता गया। हमारी तरक्की की जो कीमत थी ना, वो हमारी धरती ने चुकाई, और वो धीरे धीरे हमारे ही वजन के नीचे सिकुड़ती चली गई। और फिर वो हुआ जो होना ही था। नतीजे सामने आने लगे। प्रकृति ने इशारे देने शुरू किए। पानी रूठ गया, हवा में गुस्सा भर गया, जहरीली हो गई, जंगल खामोश हो गए। और इन सारी चेतावनियों को, इन सारे सिग्नल्स को नजरअंदाज करके इंसान ने क्या फैसला किया? चलो यहाँ से चलते हैं, चलो मंगल पर घर बनाते हैं। ये शायद सबसे बड़ा धोखा था जो हम खुद को दे रहे थे। अब एक कहानी सुनते हैं। कहते हैं ना, कहानियों में अक्सर बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ छिपी होती हैं, और ये जो कहानी है ये शायद हमारे आज के दौर की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई है। तो कहानी है एक बेटे की। वो बड़े बड़े सपने लेकर शहर जाता है, और हाँ, कामयाब भी हो जाता है। लेकिन पीछे गांव में उसकी माँ अकेली रह जाती है। वो हर महीने उसे चिट्ठी भेजती है, लेकिन बेटा अपनी नई चमचमाती दुनिया में इतना बिजी हो चुका है कि उसके पास वो चिट्ठियां पढ़ने का वक्त ही नहीं है। तो आखिर उन चिट्ठियों में होता क्या था? माँ की फिक्र। वो लिखती थी, बेटा इस बार बारिश कम हुई है, कुएं का पानी घट रहा है, जमीन सूख रही है। ये सिर्फ चिट्ठियां नहीं थीं, ये आने वाले खतरे की साफ साफ चेतावनियां थीं। सालों बीत जाते हैं, और फिर जब वो बेटा गांव वापस लौटता है तो देखता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। घर खंडहर बन गया है, पूरा गांव वीरान पड़ा है, और माँ वहां नहीं है। और तब जब वो धूल से भरी बिना पढ़ी हुई चिट्ठियों को उठाता है, उसे एहसास होता है कि माँ तो उसे कब से पुकार रही थी, पर उसने कभी सुना ही नहीं। तो अब सवाल सीधा है, बिल्कुल उस माँ की तरह हमारी धरती भी तो हमें रोज चिट्ठियां भेज रही है ना? कभी हीट वेव बनकर, कभी बाढ़ बनकर, तो कभी सूखे के रूप में। पर क्या हम भी बिल्कुल उस बेटी की तरह अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो गए हैं कि इन चेतावनियों को पढ़ ही नहीं रहे? तो फिर ये जो मंगल पर जाने का सपना है, ये आखिर है क्या? क्या ये सच में इंसानियत की अगली बड़ी छलांग है, या फिर अपनी ही जिम्मेदारियों से भागने का एक आसान रास्ता? जरा एक पल के लिए सोचिए, मंगल पर क्या नहीं होगा? वहां नदियां नहीं बहेंगी, हरे भरे पेड़ नहीं होंगे, सुबह उठकर पंछियों के गीत नहीं सुनाई देंगे, और बारिश के बाद मिट्टी की वो जो सौंधी सी खुशबू आती है ना, जो हमें घर जैसा महसूस कराती है, वो भी नहीं होगी। तो क्या ये कहना गलत होगा कि मंगल पर जाना असल में एक फरार है? मतलब अपनी धरती की मुश्किलों को ठीक करने के बजाय उनसे मुंह मोड़कर एक नए ग्रह पर भाग जाने का प्लान? ये तरक्की नहीं है, ये तो पलायन है। और वहां जिंदगी कैसी होगी? एक चमकदार हाईटेक कैप्सूल के अंदर। ये जीना नहीं है, ये तो सिर्फ जिंदा रहना है, सांस लेना है। और वो कैप्सूल, वो एक पिंजरा ही तो है, भले ही वो कितना भी फ्यूचरिस्टिक क्यों ना हो, आखिर में है तो एक पिंजरा ही। और अब आते हैं आखिरी पैगाम पर, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम चाहकर भी कभी भुला नहीं सकते। देखिए, इंसान चाहे कहीं भी पहुंच जाए, मंगल पर, टाइटन पर, या उससे भी कहीं आगे, उसका वजूद तो इसी मिट्टी का है। हमारा डीएनए धरती का है, हमारा दिल इसी ग्रह की हवा से धड़कता है।
हम अपनी जड़ों से कभी अलग हो ही नहीं सकते। और यहीं पर हमारी प्रायोरिटीज एकदम साफ हो जाती हैं। एक तरफ हम एआई, रोबोट्स और मंगल पर कॉलोनियां बनाने के पीछे भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ इस दौड़ में हम वो चीजें खो रहे हैं जिनके बिना जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। साफ हवा, पीने का पानी और हमारे जंगल। क्या खूब कहा है कि हम मंगल तक तो पहुंच गए पर अपनी धरती तक नहीं पहुंच पाए। हमने आसमान को तो छू लिया पर जिस मिट्टी ने हमें बनाया हम उसे ही नहीं समझ पाए। हमने बड़े बड़े रॉकेट बना लिए पर अपने आंगन का एक पेड़ तक नहीं बचा पाए। लेकिन आज भी वक्त है, अभी भी देर नहीं हुई है। अपनी धरती को हमें बचाना होगा। वरना एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान सिर्फ कहानियों में जिंदा रहेगा।